हाँ नमस्ते जी। जिनके कारण ये हम सब भाइयों बहनों पूरे भारत भर से यहाँ आए, हम मिले एक साथ। वो उनके कारण जो मिले अपने आदरणीय गुरुजी हैं पालेकर सर जी, उनको पहला प्रणाम करता हूँ। बाकी आप सब लोग भाई बहनों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम गोरख आनंदराव सावंत। ये बारामती स्थित है, गोजोबोवी गांव में हमारा सावंतवाड़ी करके एक छोटा सा गांव है, मसूली गांव है सुतर अलग से। यहाँ रहता हूँ। मैंने 37 इयर्स महाराष्ट्र शासन के जल संपदा विभाग में इंजीनियर पोस्ट पे काम किया है। आखिरी समय में डिप्टी इंजीनियर पोस्ट पे काम करता था। और इधर आते समय आपने उजनी डैम देखा होगा, वही मेरे अंडर था। वहाँ मैं 1 बरस काम किया है। बेसिकली आई एम केमिकल फार्मर। मुझे शुरू से हम केमिकल यूज करके खेती करते थे। उसी टाइम हम कलिंगड़, खरबूज, तरबूज, ढोबली, शिमला मिर्च, पपीता आदि फसल लेते थे। ये बारामती में मैंने पहली बार बॉक्स पैकिंग का तरबूज और खरबूज बेचना शुरू कर दिया। वो माल क्या, मेरा पूरा माल पुणे में बेचता था। इधर जो खराब था इधर बारामती देने लगा। उसी टाइम मेरे को पुणे में अच्छे माल का जितना पैसा मिलता था उससे ज़्यादा मैं खराब माल का इधर बारामती से ले रहा था। बाद में क्या हो गया, मेरा एक खरबूज का प्लाट था और ऐसा खेती करते करते मैं सिंदरी खेती की तरफ मुड़ गया। और उसी टाइम मैं हमारे इधर एग्रीकल्चर खेती की कार्यशाला भी चलती रहती और उनके माध्यम से हमारे यहाँ हमारा मक्का और तरबूज का प्लॉट था। मधुमक्खियाँ बहुत आती थी करके कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान की तरफ से यहाँ करीब 15-20 मधुमक्खी की पेटियाँ लगा दी। उसी टाइम क्या हुआ था, एक दिन मेरे को पेस्टिसाइड फवारनी करने में देर हो गया। 9 बजे के बाद में मैं फवारनी कर दिया। उसका असर ये हो गया कि मधुमक्खी की पेटी की 2 कॉलोनी खत्म हो गई। एक दिन वो मैं कुछ तो जहरीला पेस्टिसाइड लगा रहा था, उसकी वजह से एक 2 कॉलोनी खत्म हो गई। उसकी वजह से मैं पूरा केमिकल का यूज़ बंद करने का सोच लिया और वहाँ से बंद कर दिया। बाद में गुरुजी के संपर्क में आने के बाद में 2-3 जगह मैं शिविर भी अटेंड किया और यूट्यूब पे उनके कार्यक्रम देखा, कैसेट देखे और फिर से ये शुरू कर दिया। यहाँ का जो प्लॉट आप देख रहे हैं वो पहला मेरी कल्पना से ही बनाया मैं। मेरा का कुछ ऐसा नहीं था पंचस्तरीय बनाना, कुछ बनाना। लेकिन बाद में शिक्षा प्राप्त हो गई, कैसा पंचस्तरीय मॉडल है वो मैंने ये कन्वर्ट कर दिया है। ये मेरा आप जो आते समय इधर उधर खेती देखिए, खेती तो नहीं है, खाली पत्थरीला जमीन है, कोई उगाता भी नहीं है। करके मैं क्या किया, स्लोप को क्रॉस डायरेक्शन में चर निकाल के वहाँ की मिट्टी खुदा के वहाँ ही छोड़ दिया। वो जो 9 फुट के लाइन में मैं मार्किंग कर दिया था, हर लाइन में मैंने खुदा के वहाँ ही मिट्टी छोड़ दिया। और बाद में 18 बाय 18 फीट को 18 फीट बाय 18 फीट को मैंगो का प्लांटिंग करने के लिए डिमार्केशन किया।
उनके मैंगो के लाइन में बीच में और 9 फुट को और एक पौधा लगाया, चाहे वो सीताफल का हो, अनार का हो, और कुछ भी ऐसा बड़ा पेड़ लगाया। मोरिंगा, शेवगा का भी लगाया, सहजीवन, सापला, ये सब करने को। हाँ बताते हैं। तो पहले वर्ष में मैं क्या कर दिया, मैंगो का प्लांट्स खरीदी कर दिया था, लेकिन यहाँ हमको पानी की सुविधा नहीं थी, काम भी पूरा नहीं हुआ था करके मैंने एक वर्ष तक वो प्लांट्स वैसे ही पेड़ के नीचे संभाले। अगले वर्ष से हमारे गांव में पानी फाउंडेशन का काम चल रहा था। उसी समय कंपनी की ग्रांट से हमको और 100 प्लांट्स मैंगो के मिले। टोटल मेरे पास 200 हो गए। उसमें से 170 प्लांट में इधर लगाया, 18 फीट बाय 18 फीट को। पूरा एरिया 2 एकड़ है। और पहले साल में तो मैं खाली मैंगो के प्लांट लगा दिए थे। बाद में अगले साल में हमारे इधर ही हमने सीताफल का फल लाया, जहाँ हम सुन लिया था कि ये अच्छी वैरायटी है। पुरंदर सिलेक्शन करके एक ये पूना की वैरायटी है। इधर वो खाने में भी अच्छी है। हम खाने के लिए वहाँ से फल लाए, उसके बीज से प्लांट बनाए थैले में डाल के। और मेरा पहला ही अनार का पिक था, वहाँ से डुडी बंधवा के मैंने अनार के भी पौधे बंधवाए, और जैसा लगे वैसा अनार और सीताफल का मैंने लगा दिया। वो अभी क्या हो गया, टोटल प्लांटिंग का अंतर हो गया 9 फीट बाय 9 फीट, 18 फीट बाय 18 फीट को मैंगो, और बीच में दूसरे पौधे। बाद में गुरुजी का जो 75 का मॉडल था, उसकी पढ़ाई करके उसकी कुछ जानकारी लेके मैंने बीच में शेवगा, हदगा, तूर, वो मेरे पास एक तूर का भी बहुवर्षीय तूर का बीज है, हर एक 2 पेड़ के बीच में एक लगाया था। उसमें सौड़ी लगाए थे, लोगिया का भी पौधे लगाए थे, कुड़ीद भी लगाया था। लेकिन हमारी गलती क्या हो गई, हमने प्लांट के साइड में कुड़ीद का बीज बो दिया। असर ये हुआ है कि उसके जो वेल हो गई, वो पेड़ के ऊपर चढ़ के वो पूरा पेड़ उसने खराब कर दिया। ये समझ में आया कि वो लगाना है, लेकिन वो पेड़ के साथ में नहीं है, वो बाजू में लगाना है करके कि वो पेड़ पे ना चढ़ सके। ऐसा और भी सब्जियां भी लगाए थे मैं, जो आएगी ज्वार लगाया है उसमें, तो 4-5 बरस ऐसा ही निकला। पिछले साल से हमको थोड़े थोड़े आम मिल रहे हैं। इस साल में अच्छे निकलने का अंदाज था, लेकिन अचानक हवामान बदल, बिजली की असर हो गया, और थोड़ा बहुत फ्लोरिंग का आया था, वो भी ख़त्म हो गया। वो पिछले 20 दिन में गुजरात से वो एक टीम आई थी हमारे इधर। उसमें से वो लताबेन पटेल है और वो प्रतिभाबेन भी है, आज तुम्हारे साथ शामिल, वो भी आए थे। उन्होंने देखा था, और उसी टाइम फ्लावरिंग नहीं हो रहा था। उसके बाद में आया फ्लावरिंग, थोड़ा सा आ गया, फिर भी वो ख़त्म हो गया। फिर से भी वो जो है फल, वो भी बहुत अच्छे है, बहुत ज़्यादा भी है। और ये हमारा एरिया जो है वो पथरीला एरिया है। पथरीला एरिया होने के कारण उसकी जो स्वीटनेस है, मधुरता, वो बाकी के आम से बहुत अच्छी रहती है। इधर जगह से ही लोग आके आम खरीद लेते हैं। अभी तूर का हमको आगे देखने को मिलेगा, अभी इसमें नहीं रह गए, और 2 साल में उसके पेड़ आम से भी बड़े हो गए थे।
तूर का। आप ट्रीटमेंट बताओ इसके लिए क्या क्या? अब इसको मैं ये स्लोपिंग एरिया है, पानी की कमतरता है करके मैं हर एक 9 फीट बाय 9 फीट में कंपार्टमेंट बनाया। इधर हमारा पानी फाउंडेशन का काम चल रहा था, उसके साथ में मैं खर्चा लगा के मेरे इधर ही मैं पानी जताने का काम कर दिया। और वो फसल को यहाँ तो पहले से ही अच्छा एरिया था, कोई इधर केमिकल खाद भी नहीं आया था। मैंने इसको एक कण भी यूरिया इधर आने नहीं दिया, पूरा टोटली नेचुरल है। और नेचुरल करने के लिए मैं इधर घनजीवामृत बनाता हूँ, जीवामृत बनाता हूँ और मल्चिंग भी बीच में डाल देता हूँ। उसके ऊपर मैं बारिश के समय में ज़्यादातर जीवामृत डालने का काम करता हूँ। अभी ये दिन में घन जीवामृत डाले तो इधर पूरा ये पानी का थोड़ा सा समस्या है करके वो काम नहीं कर देता, करके मैं घन जीवामृत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बारिश के दिन में जीवामृत ज़्यादा करता हूँ। और फ्लोरिंग को संरक्षण करने के लिए मैं ताका और हल्दी का 3-4 बार फवारनी किया, जीवामृत का 2 बार फवारनी किया। और ये भी अभी ये पोजीशन है अभी ठीक है। चलो आगे का प्लॉट देखते हैं अभी।